स्टूडेंट्स, आज हम व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करके टेम्परेचर को निकालेंगे। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, आज हम व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करके टेम्परेचर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक प्लेटिनम की वायर लेते हैं जिसकी लेंथ कम से कम 50 सेंटीमीटर हो, लेंथ 50 सेंटीमीटर हो। ठीक है, उसको हम यहाँ पर लगा देते हैं। फिर अब क्या करते हैं, हम इनके नेम रख लेते हैं ए बी सी डी। ठीक है, जो हमारे पास प्लेटिनम वायर होगी वो हम सी और डी के बीच में लगाएंगे। यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस लगता था ना, व्हीटस्टोन ब्रिज में कौन कौन से रेजिस्टेंस लगते थे, पी क्यू आर, और यहाँ क्या लगता था, एस। ठीक है, तो उसकी जगह हमने क्या कर दिया, प्लेटिनम की वायर लगा दी। अब देखते हैं कि अब हम इसका टेम्परेचर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करके। देखो, अब इसकी थोड़ी वर्किंग देखते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। ठीक है, तो हमारा जो पहले तो देखो क्या देखना है कि हमारे पास जो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है वो क्या है, P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। आर बाई एस, ये हमारे पास व्हीटस्टोन प्रिंसिपल है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी वर्किंग की। अब ये वर्क कैसे करेगा, वर्किंग वर्किंग करते हैं इसकी। सो फर्स्ट स्टेप होगा इसमें, फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में करना है कि हमारे पास जो वायर है इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे रखना है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे। और और जो हमारे पास रेजिस्टेंस है P एंड Q, इनको क्या करेंगे, हम इक्वल कर लेंगे, एडजस्ट करेंगे, इनको एडजस्ट करेंगे, दोनों को इक्वल एडजस्ट करेंगे। उसके बाद जब हमारे पास ये पूरा ब्रिज बैलेंस हो जाएगा तो इससे करंट पास करना बंद कर देगा। ठीक है, करंट यहाँ से पास करना बंद कर देगा। इसका मतलब क्या है, ब्रिज पूरा बैलेंस हो गया। जब ये दोनों रेशियो इक्वल आ गए तो मतलब ब्रिज हमारे पास बैलेंस हो गया। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि हमने एक प्लेटिनम रोड लिया। अब क्या करते हैं कि हम प्लेटिनम रोड का रेजिस्टेंस मान लेते हैं आर नोट। आर नोट कितने टेम्परेचर पर, आर नोट एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे हम इसका टेम्परेचर क्या मान लेते हैं, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस पे हम इसका रेजिस्टेंस क्या मान लेते हैं, आर नोट। तो फिर क्या करेंगे, हम व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे। P by Q is equal to R, this resistance R। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास S है, S, इसका जो रेजिस्टेंस है वो हमने क्या माना है, R नोट एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब जो प्लेटिनम वायर है उसका जो रेजिस्टेंस हमने माना है, क्या माना है, R नोट, किस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ हम R नोट पुट करेंगे, सो R नोट पुट कर दिया, ये हो गया हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब बात करेंगे एक बार 100 डिग्री सेल्सियस का केस लेंगे। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे कि इसका टेम्परेचर हम 100 डिग्री सेल्सियस कर देंगे थ्रू स्टीम। भाप के थ्रू हम इसका क्या करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा देंगे। तो फिर क्या होगा, देखो हमें क्या करना पड़ेगा कि अब की बार हमें जो रेजिस्टेंस मानना है 100 डिग्री सेल्सियस पे, वो क्या मान रहे हैं, R100 हमने क्या मान लिया, रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये किस पे है, एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो रिलेशन बनेगा, इसके लिए ये रिलेशन क्या बनेगा। और हाँ, दूसरी बात, जो हमने यहाँ जो R को हम एडजस्ट करते हैं, फर्स्ट में हम 0 डिग्री के लिए हमने R को एडजस्ट किया, R मान लिया कि कितना रेजिस्टेंस हमें रखना चाहिए, क्योंकि हमें ब्रिज को बैलेंस करने के लिए इसको एडजस्ट तो करना पड़ेगा। ठीक है, 0 डिग्री पे कम रेजिस्टेंस होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसका, 100 डिग्री कर दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर के साथ, तो इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा ना, ताकि ये रेशियो सेम रहे। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब की बार स्टार्टिंग में हमने ये वाले रेजिस्टेंस को R माना था, अब की बार एट 100 डिग्री सेल्सियस हम इस रेजिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, R डैश। ठीक है, तो R
इसको हम क्या बोल सकते हैं, लेट आर डैश बी द रेजिस्टेंस ऑफ आर्म एडी। एडी आर्म का जो रेजिस्टेंस है हमने क्या मान लिया है, आर डैश। तो एडी आर्म का रेजिस्टेंस, एडी आर्म, इसका रेजिस्टेंस क्या है, आर डैश। ठीक है, अब इसमें ये अप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, P बाई क्यू, P बाई क्यू इज इक्वल टू आर। अब आर हमने क्या माना है, 80 100 डिग्री सेल्सियस के लिए आर डैश माना है, सो आर डैश, ठीक है, आर डैश आ गया, बाई बाई क्या, एस। एस का हमने क्या माना है यहाँ पर, आर 100, आर 100। ठीक है, ये यहाँ तक हो गए। ओके, अब हमने क्या निकाला है, 0 डिग्री पे निकाला है और 100 डिग्री पे निकाला है। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है कि टी डिग्री सेल्सियस पे निकाल लो। किस पे निकालेंगे, टी डिग्री सेल्सियस पे। अब टी डिग्री सेल्सियस पे कितना आएगा, तो टी डिग्री सेल्सियस के लिए सेम यही प्रोसेस रिपीट करना है। तो क्या करेंगे, हम क्या करते हैं कि हमें टी डिग्री सेल्सियस पे चाहिए, तो हम रेजिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, आर टी। तो हमारा जो रेजिस्टेंस है यहाँ का, इसको हम क्या मान लेते हैं, आर टी। क्योंकि देखो जैसे हम 0 डिग्री पे निकाला तो आर नोट, आर जीरो मान लिया, और 100 डिग्री पे माना तो आर 100 मान लिया। तो अगर हम आर एट टेम्परेचर टी पे निकालेंगे तो ये इसका रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, आर टी। और फिर इसका रेजिस्टेंस हमने फर्स्ट में माना था आर, सेकेंड में 100 डिग्री सेल्सियस पे आर डैश, और टी डिग्री सेल्सियस पे हम क्या मान लेते हैं इसको, आर डबल डैश। ठीक है, तो आर जो एटी का रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा जाएगा, आर डबल डैश। तो इसको पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, तो क्या आएगा, P बाई क्यू, P बाई क्यू इज इक्वल टू आर, आर की जगह क्या आएगा, आर डबल डैश, बाई एस का क्या हो गया, आर इंटू आर टी, आर टी। ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब ये देखो हमारे पास तीन तीन इक्वेशन आ गई, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, एक तो 0 डिग्री सेल्सियस पे निकाल ली, एक 100 डिग्री सेल्सियस पे, और एक टी डिग्री सेल्सियस पे। किस पे, टी डिग्री सेल्सियस पे निकाल ली। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे, अब हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ा था कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। उसका जो रिलेशन दिया था वो क्या था, देखो पीछे जाओगे आप, अगर इसको पढ़ोगे रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो रेजिस्टेंस होगा एट टेम्परेचर आर टी, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी इज इक्वल टू क्या था, आर नोट, मीन्स आर एट 0 डिग्री सेल्सियस इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी, ये फॉर्मूला था। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब हम क्या करते हैं कि इसमें हम अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं कि जो हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस का था उसको अप्लाई करते हैं, टेम्परेचर टी की जगह हम 100 डिग्री डालते हैं, तो क्या होगा, देखो आर 100 इज इक्वल टू आर एट 0 डिग्री सेल्सियस 1 प्लस अल्फा, अल्फा क्या था, कोफिशिएंट ऑफ, क्या था, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का कोफिशिएंट था, अल्फा इंटू टेम्परेचर टी। तो टेम्परेचर टी क्या है हमारे पास, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये आर 100 के लिए बन गया रेजिस्टेंस। अब हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले अल्फा की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर, यहाँ हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली, अल्फा। ठीक है, हम यहाँ पर अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ अल्फा की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, निकालो, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, आर नोट 1 से मल्टीप्लाई, देन प्लस ये क्या है 100 अल्फा, तो क्या हो जाएगा 100 अल्फा आर नोट। ठीक है, अब क्या करना है, आर नोट है इधर, आर 100, तो यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, आर 100 माइनस आर नोट बाई 100 इंटू आर नोट।
100 इंटू आर नोट, ये किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा की, अल्फा आ गया ये 100 इंटू आर नोट। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशन आ गई, थर्ड आ गई, फोर्थ। अब देखो हमने निकाल ली अल्फा की वैल्यू, यहाँ से निकाल लिए, एक अल्फा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं, एक अल्फा की वैल्यू हम इस फर्स्ट वाली में से निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट वाली में से अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, आप करके देख लेना क्या आएगी, आर टी माइनस आर नोट बाई क्या जाएगा, आर नोट इंटू टेम्परेचर, ये आ गई। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 एज्यूम कर लिया और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 5 एज्यूम कर लिया। ठीक है, दोनों वैल्यूज तो अल्फा की ही है ना, अल्फा तो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये क्या है, कांस्टेंट है, तो मींस इन दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं। इन दोनों को हम क्या करेंगे, अब इक्वल रखेंगे, तो इन दोनों को इक्वल रखते हैं, कहाँ लिखोगे, क्या लिख देते हैं, इन दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल रखेंगे। देखो आर टी माइनस आर नोट पाई आर नोट इंटू टी इज इक्वल टू वो वाला आर हंड्रेड माइनस आर नोट बाई आर नोट इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ से कुछ कटता है अपने पास, कुछ कट रहा है हमारे पास। देखो हमें क्या करना है, टी टेम्परेचर की वैल्यू, हमें टेम्परेचर निकालना है ना, तो हम यहाँ से टी की वैल्यू निकाल सकते हैं, आर नोट से आर नोट कैंसिल कर सकते हैं, और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, तो हमें क्या करना है, टी की वैल्यू निकालनी है इजीली। क्या करेंगे, टी को अगर हम उधर ले जाएं तो हमारे पास टी की वैल्यू क्या आएगी, टी इज इक्वल टू क्या करेंगे, देखो इसको हम नीचे ले जाएं या फिर कैसे भी कर ले, टी को हम उधर ले जाएं, इनको नीचे ले आए, तो क्या आ जाएगा, आर टी माइनस आर नोट बाई ये क्या आ जाएगा, आर हंड्रेड माइनस आर नोट इंटू, अब ये जो 100 है ये ऊपर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो हमारे पास टेम्परेचर क्या आ गया, ये हमारे पास क्या है, टेम्परेचर आया। अब इसको और आगे सोल्व करना है, इसको और आगे सोल्व करना है, तो कैसे करोगे, देखो अब क्या करना है, आर टी आर नोट आर हंड्रेड आर नोट, इनकी वैल्यूज अगर हमें नोन है तो हम इनमें पुट कर देंगे। कैसे, हमें नोन तो है ही, आर टी की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ से हम आर टी की वैल्यू निकाल सकते हैं, देखो इस रिलेशन से हम आर टी की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो आर टी क्या आ जाएगा, यहाँ आर टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर डबल डैश, इधर क्या है आर डबल डैश, आर टी उधर चला जाएगा, टी नीचे आ गया, एंड क्यू मल्टीप्लाई क्यू बाई टी, ये आ गया आर टी। और किसकी वैल्यू चाहिए हमें, आर टी की हो गई, आर नोट की, आर नोट की हमने फर्स्ट इक्वेशन जो इरेज कर दी उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, और आर हंड्रेड की यहाँ से निकाल सकते हैं, आर हंड्रेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर हंड्रेड इज इक्वल टू आर डैश बाई पी इंटू क्यू, ये आ गई आर हंड्रेड की वैल्यू। अब क्या करना है, आर नोट की वैल्यू निकालनी है, तो आर नोट की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, हमारे पास रिलेशन वो क्या था, वो था पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई आर नोट, ये था, तो आर नोट की वैल्यू निकालनी है, तो आर नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर नोट इज इक्वल टू आर नोट क्या आ जाएगा, पी बाई क्यू, हमें क्या करना है, आर नोट की वैल्यू निकालनी है, तो आर इधर आ जाएगा, सो आर बाई पी क्यू। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आर क्यू बाई पी। अब देखो इनमें ये सारी वैल्यूज पुट कर दो, टी की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, आर डबल डैश क्यू बाई पी, देखो इसको नोटिस करो, क्यू बाई पी, क्यू बाई पी है इसमें, और इसमें भी क्यू बाई पी है, और इसमें भी क्यू बाई, ये क्यू बाई पी है, तो हमारे पास जो टेम्परेचर का फाइनल रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, अगर उसको हम डायरेक्ट लिख लें, क्योंकि अगर हम इसको इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्यू बाई पी कॉमन आ जाएगा, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी, दोनों में, तो कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा क्या, आर डबल डैश माइनस आर बाई आर डैश माइनस आर इंटू
100, ये हमारे पास क्या आ गया टेम्परेचर। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करके हम इस टाइप से टेम्परेचर निकाल सकते हैं। ये भी सही है यहाँ तक। अगर इसको आगे सोल्व करते हो तो हमें क्या करना है, आर टी, आर नोट, आर 100, आर नोट, इनकी वैल्यूज पुट करनी है जिससे ये वाला फॉर्मूला आ जाए। क्योंकि सब में क्यू बाई पी कॉमन है, ऊपर वाले में भी पी क्यू बाई पी कॉमन आएगा, नीचे वाले में क्यू बाई पी कॉमन आएगा। सो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, आर डबल डैश माइनस आर डैश माइनस आर। तो ये ऐसे हम इस सेटअप से क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इजी है, इतना टफ नहीं है।